जय हिंद सभी को। जिंदगी एक जंग है, इसे लड़ना पड़ेगा। जीत गए तो ठीक है, हार गए तो सहना पड़ेगा। जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, जेरंड। ये 4 चैप्टर आपको हम बता देते हैं। सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहला हम लोग देखेंगे टाइम एंड टेंस। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनका इस बार एग्जाम है, ठीक है ना। और इतना जबरदस्त कंसेप्ट हम बताने वाले हैं कि आपसे 99% क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। अब 1% के लिए तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। सबसे पहले टाइम एंड टेंस देखेंगे, फिर हम लोग वॉइस देखेंगे और फिर जेरंड करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में अभी ये 3 चैप्टर हम लोग, नरेशन अगला वीडियो आएगा, ठीक है ना। ये 3 आपको हम बता दें कि टाइम एंड टेंस से आपका 7 मार्क्स एकदम फिक्स है। क्योंकि आप जानते हो कि 60 नंबर का आपका जो ग्रामर से आता है, 7 से 10 नंबर का केवल और केवल टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। वॉइस से आपका 3 क्वेश्चन रहता है, जेरंड से आपका 2 क्वेश्चन रहता है। तो आप जोड़ लीजिए, आपका आसानी से 12 मार्क्स का काम इस वीडियो में तमाम होने वाला है। मात्र 5 से 15 मिनट के बीच, हम मान लीजिए 15 से 20 मिनट ड्यूरेशन होगा इसका, ठीक है ना। चलिए ज्यादा हम बात इसमें नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाइम एंड टेंस, ठीक है ना। टाइम एंड टेंस तो आप बहुत जगह पढ़े होंगे, ऐसा नहीं हम कह सकते कि आप नहीं जानते होंगे, बट इसमें थोड़ा समझदारी दिखाना है। सबसे पहला ट्रिक क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में आपका हैबिट दिख जाए, ठीक है ना, हैबिट दिख जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ दिख जाए, ठीक है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ तो आप सभी को मालूम ही होगा, ठीक है, चिरंतन सत्य। अब सुनिए, अगर हम बात हैबिट का करते हैं तो हैबिट का मतलब जैसे ऑलवेज आ जाए, नेवर, यूजुअली, ठीक है ना, ट्वाइस इन अ डे, थ्राइस इन अ मंथ, ये सब वर्ड यदि किसी सेंटेंस में यूज होता है तो वो हमारा क्या होता है जी, हैबिट होता है। और हैबिट या यूनिवर्सल ट्रूथ या किसी स्टेटमेंट, ये सब रहता है तो हमारा टेंस बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बन जाता है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है। आप याद रखिएगा, सेंटेंस में यदि मान लीजिए ऑलवेज हो, हालांकि ऑलवेज 2-4% परफेक्ट में भी यूज होता है, बट ज्यादातर हैबिट के जब भी यूज करते हैं हैबिट के लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑलवेज हो, नेवर हो, यूजुअली हो, आप समझदारी थोड़ा सा दिखाइएगा, ठीक है ना। ओके, अगर मान लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो स्ट्रक्चर आप सभी जानते होंगे, क्या होता है जी, क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके ना, ओके ना, आसान है ना, आसान है, एकदम से आसान है, ठीक है ना। जैसे हमने बोला, मान लीजिए श्याम, ओके, यूजुअली ब्लैंक देयर। अब गो, गोज, वेंट, गोइंग, तो आप आसानी से समझ सकते हो, श्याम है तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, आसान है। यानी किसी भी हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, स्टेटमेंट, ये सब आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है ना। ऑलवेज आ जाए, नेवर आ जाए, हार्डली, स्कार्सली, मतलब नहीं बोलते हैं ही हार्डली स्पीक्स इंग्लिश, इस टाइप का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है ना। एकदम मजेदार है टॉपिक, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है ना। एकदम मजा आने वाला है इस सेशन में, ठीक है। फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन भी देख लेंगे, अगला सेशन में काम इसका तमाम हो जाएगा। हम बात करते हैं दूसरा, यदि सेंटेंस में आपका, देखिएगा ध्यान से, अगर सेंटेंस में आपका, ठीक है ना, सेंटेंस में आपका देखिए नाउ आ जाए, ओके, और राइट नाउ आ जाए, और राइट नाउ, एट द मोमेंट आ जाए, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट आ जाए, या कुछ फ्रेजल वर्ड जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं लुक, लुक, हम बोले लुक ही इज रनिंग, देखो वह दौड़ रहा है। लुक से क्या पता चल रहा है, देखो देखो, मतलब ये कंटिन्यूअस, ठीक है ना। कीप क्वाइट, बोलते हैं ना शांत रहो, कीप क्वाइट, ओके, कीप क्वाइट, माई फादर इज स्लीपिंग। तो ये सब कहीं ना कहीं माय डियर स्टूडेंट ये हमारे बताता है मतलब एक ऐसा एक्शन जो अभी कंटिन्यू है,
एक ऐसा एक्शन जो अभी क्या है जी, कंटिन्यू है, ना हो, राइट ना हो, दीज डेज हो, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, दीज डेज हो, इन दिनों, दीज डेज, नाउ अ डेज, ये सब भी आ जाएगा, नाउ अ डेज, ये सब कहीं ना कहीं आपका मोमेंट्री एक्शन को बता रहा है, मोमेंट्री एक्शन को बता रहा है। और मोमेंट्री एक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया तो हम सभी जानते हैं सब्जेक्ट के बाद आपका इज, आर, एम, और इज, आर, एम आ गया तो हमारा वर्ब कौन सा होगा जी, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जितना भी आ जाए, जितना भी आ जाए आपका, ठीक है ना, जितना भी ये वर्ड आ जाए वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्योंकि ये मोमेंट्री एक्शन। जैसे मान लीजिए हमने सेंटेंस में लिखा यहां पर लुक ही ब्लैंक, अब ऑप्शन दे दिया ए रन, बी ऑप्शन दे दिया इज रनिंग, ओके, सी ऑप्शन दे दिया रन्स, तो आसानी से आप कह सकते हो लुक ये मोमेंट्री एक्शन को बता रहा है, इसलिए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर आपसे कोई टेंस पूछा जाता है तो आपको हम बता दें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ठीक, मतलब प्रेजेंट के चारों और पास्ट का एक पास्ट इंडेफिनिट, इससे 90% क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। आपको अब सीखना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इतना याद रखना ध्यान से, ठीक है ना। ये सब आ जाए हमारा क्या हो जाएगा जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप जानते हो इज, आर, एम आ जाए ना, इज, आर, एम, उसके बाद हमारा कौन सा वर्ब होता है, कौन सा वर्ब होता है, वर्ब फोर होता है। एकदम बेस्ट ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट आ जाए आपका रिसेंटली, ठीक है ना, आपका आ जाए रिसेंटली, ऑलरेडी आ जाए, सोफा आ जाए, ठीक है ना, सोफा, सोफा का मतलब क्या होता है, अब तक, ठीक है ना, येट आ जाए, येट आ जाए, अप टिल नाउ आ जाए, ठीक है ना, अप टिल नाउ आ जाए, जस्ट आ जाए, जस्ट नाउ। तो ये सब हम लिख क्यों रहे, इसके पीछे आपको कारण समझना होगा। ये हम लोग इसलिए इसको लिख रहे हैं हम ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसे एक्शन को बताता है जो अभी हाल ही में क्या हुआ है जी, समाप्त हुआ है, मतलब कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में है, इसका इफेक्ट प्रेजेंट में है। ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कहने का मतलब आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका होगा हैज या हैव, प्लस वर्ब थ्री, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी बात आपको याद रखना होगा, सेंटेंस में आपका हैज, हैव या हैड भी आ जाए, उसके बाद हमारा वर्ब थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम बोले रिसेंटली ही हैज विजिटेड आगरा, तो रिसेंटली लगने से हमारा पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। हम बोले माई ब्रदर ब्लैंक देयर सोफा, सोफा लगा दिए, अब है वेंट गॉन देयर, हैज गॉन देयर, तो आप लगा लीजिए माई ब्रदर है तो हैज गॉन देयर हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। ये हुआ आपका क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अगर आपसे बात किया जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ दो ही जगह क्वेश्चन पूछता है। इसका सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर जानते हो, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट के बाद आपका हैज या हैव होता है, प्लस बीन होता है, प्लस वर्ब फोर होता है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है, फिर आपका फॉर या सिंस प्लस टाइम। फॉर या सिंस प्लस क्या होता है जी, टाइम होता है। अब आपसे दो ही जगह क्वेश्चन पूछ सकता है, एक जगह आपका हैज और हैव कैप कर देगा, जैसे हम बोले कि आई ब्लैंक लिविंग हेयर सिंस 2010, तो वहां पर हैज हैव देना होगा, हैज और हैव देना होगा। आई है तो हैव बीन हो जाएगा,
ठीक है। और एक जगह मान लीजिए दे देगा आई हैव बीन लिविंग हियर ब्लैंक 2010, तो फिर सिंस हो जाएगा। ये सब आपका वीडियो भरा पड़ा है, इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ट्रिक बता रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट अभी मान लीजिए नहीं समझ पाए होंगे तो आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है ना। आगे आइए, अगला यदि बात किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर सेंटेंस में आपका यस्टरडे आ जाए, ठीक है ना, एगो आ जाए, एगो कहने का मतलब जैसे 5 days एगो, ओके ओके ना, 10 hours एगो, तो ये सब यदि आ जाए तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। यदि लास्ट आ जाए, लास्ट जैसे लास्ट संडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, ये सब आ जाए तो ऐसे सेंटेंस में हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। या इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद वर्ब टू का यूज होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या यूज होता है जी, वर्ब टू। इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोले ही ब्लैंक लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, अगर इसमें आपका ऑप्शन है डाइड, डाइड, हैज डाइड, हैव डाइड, तो लास्ट ईयर से पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट है तो डाइड हो जाएगा, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। एकदम बहुत जबरदस्त ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम लोग सीधा आते हैं पास्ट परफेक्ट पर। यदि हमारा सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हो, बिफोर से, तो बिफोर के बाद होता है पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद होता है पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद होता है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। ओके ना, बिफोर वाला आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे आपको याद होगा डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी द पेशेंट हैड डाइड हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। और क्या जी, डॉक्टर केम, ये पास्ट इंडेफिनिट। जब दो एक्शन होता है आप जानते हैं पास्ट में, तो जो पहले होता है पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर वाला इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। आफ्टर वाला में इसका उल्टा हो जाता है, पहले हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पहले हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, बाद में होगा आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। ओके ओके ना। तो इतना आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये जितने भी हम टेंस बताएं, ठीक है ना, 5-6 जितना भी आपको टेंस बताए, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग एंट्री करते हैं कौन से चैप्टर में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉइस में। वॉइस तो बाबू 1 मिनट के अंदर हम आपको बता देते हैं, वॉइस कुछ नहीं होता है। याद रखिए वॉइस, ये तो जानते होंगे कि एक्टिव जब सब्जेक्ट खुद काम करता है, पैसिव जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, ठीक है। सुनिएगा जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिएगा। आप यदि टाइम एंड टेंस आपको याद है स्ट्रक्चर, तो एकदम आसान है। कैसे जी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो वर्ब 1 होता है या वर्ब 5 होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि वर्ब 1 वर्ब 5 होता है तो हम लोग क्या देते हैं, इज आर एम प्लस वर्ब 3। ये तो भाई पैसिव का रूल ही है कि बी वर्ब के बाद आपका आना चाहिए वर्ब 3, ठीक है। अब इज आर एम जो पढ़े होंगे, वर्ब 1 हमारा क्या होता है, आर एम, ठीक है ना। वर्ब 5 क्या होता है, इज। अरे यही ना होता है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आपको याद होगा कि इज आर एम, ठीक है ना, प्लस आपको याद होगा वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट देते हैं। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अगर हम बात करें वर्ब 4 का, कंटिन्यूअस का, तो आपको याद रखना है बी वर्ब वाला फॉर्म। बी वर्ब वाला फॉर्म कहने का मतलब आपको याद होना चाहिए, बी वर्ब, एक बार हम लिख ही देते हैं यहां पर, बी वर्ब। अब वर्ब 1 में आपका क्या आता है जी, आर और एम, आर और एम। वर्ब 2 में क्या आता है, वाज और वर,
वाज और वर आता है। वर्ब 3 में क्या आता है माय डियर स्टूडेंट? तो वर्ब 3 में आपका बीन आता है। और वर्ब 4 क्या होता है बी वर्ब का? तो ये हमारा होता है बीइंग होता है। और वर्ब 5 हमारा इज होता है। लीजिए आपका वॉइस इतना से ही क्या हो गया? खत्म हो गया। इतना से ही आपका क्या हो गया जी? खत्म, समाप्त, टाटा, बाय बाय। इसी से पैसिव क्या होता है? जनरली हमारा बी वर्ब प्लस वर्ब 3। अब इसी से अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब 1 वर्ब 5 होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पैसिव में इज आर एम प्लस वर्ब 3, आपको याद होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। करते हो ना? करते हो ना? वीडियो अच्छा लगे आपको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और यदि आपको मतलब कुछ भी ऐसा लगे कि सर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं, ठीक है? अच्छा जी, अगर वर्ब 4 होगा तो आप ही बताओ क्या होता है। अगर वर्ब 4 होगा तो आप ही बताओ क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, क्या होना चाहिए? मान लीजिए हम लोग बी वर्ब के जगह पर क्या लिखेंगे? बी वर्ब के जगह पर क्या लिखेंगे? वर्ब 4 अभी तो देखे, बीइंग देखे ना, बीइंग देखे ना, यानी हमारा यहां क्या होता है? जो आपका कंटिन्यूअस में इज आर एम होता है उसको लिखकर, ठीक है ना? और वर्ब 4 के जगह हम क्या देंगे? बीइंग देंगे। अब बीइंग के बाद हमारा क्या होगा? वर्ब 3। क्या होगा? वर्ब 3, क्योंकि पैसिव का नियम ही है वर्ब 3, मतलब बी वर्ब। ये बीइंग कहां से आया सर? तो ये बी वर्ब का वर्ब 4 है, क्योंकि वर्ब 4 वाला ही बना रहे हैं ना। अच्छा, अब वर्ब 3 के जगह क्या लिखेंगे? कमेंट में आप लोग जरूर एकदम कमेंट एकदम बौछार होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि YouTube पर बहुत ही कम ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जो पूरे कंसेप्ट के साथ ऐसे बता देगा कि वर्ब 3 बता देंगे कोई भी टीचर की वर्ब 3 है इसलिए, बट क्यों? ये बी वर्ब का है, ठीक है ना? अब बताइए वर्ब 3 होगा तो क्या करेंगे? जो हैज हैव यानी बीन प्लस वर्ब 3 क्या कर देंगे माय डियर स्टूडेंट? बीन प्लस वर्ब 3, काम खत्म हो गया आपका, ठीक है ना? परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो पैसिव होता नहीं है। अच्छा जी, वर्ब 2 का क्या हो जाएगा? अरे भैया वाज वर प्लस वर्ब 3, वाज वर प्लस वर्ब 3, आपका पूरा का पूरा पैसिव खत्म। फिर शैल विल वाला मॉडल वर्ब आपको याद होगा, यदि मॉडल वर्ब होगा तो बी प्लस वर्ब 3, मॉडल वर्ब कोई सा भी हो बी प्लस वर्ब 3। जाइए और इससे क्वेश्चन बनाइए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम बोले राम, ओके, राम रीड्स अ बुक, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ए बुक, अब ए बुक सिंगुलर है तो क्या कर देंगे? इज रेड बाय राम। ही इज ईटिंग मैंगो, ही इज ईटिंग ए मैंगो, ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय ओके हिम, ठीक है? ही हैज सीन द ताजमहल, द ताजमहल हैज बीन सीन बाय हिम। जाओ देखो, ही सॉ हिम यस्टरडे, क्या हो जाएगा? ही सॉ हिम, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना? तो ही सॉ हिम, तो ही वाज सीन बाय हिम यस्टरडे। कहां दिक्कत है, कहां परेशानी है? या अब पास्ट कंटिन्यूअस है तो फिर से बीन, परफेक्ट है तो फिर से हम लोग क्या कर देंगे? बीन प्लस वर्ब 3, ठीक है ना? अगर शैल विल आ जाएगा तो शैल विल भैया मॉडल वर्ब है तो बी लगा देंगे, बी के बाद वर्ब 3 हो जाएगा। आया बात समझ में ना? 90% क्वेश्चन आपका वॉइस का टाइम एंड टेंस से होता है। देखो इतना से आपका वॉइस क्लियर, इतना से आपका वॉइस क्या हो गया भाई? क्लियर हो गया। बताओ जरा जल्दी से कमेंट करके, क्या आपने ऐसा पहले पढ़ा था? ठीक है, जल्दी से बताइएगा और जाकर क्वेश्चन लगाइए, बनाइए क्वेश्चन कहीं से भी। इतना आसान ट्रिक हमको नहीं लगता है कोई आपको बता सकता है, ठीक है? आते हैं हम लोग सबसे पहले जेरंड पर। 2 चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके सर जी, वॉइस में तो और भी बहुत सारे रूल्स है, लेकिन वो सब होता है ना कि मतलब 10% आने वाले और वो सबको याद रहता है। हम यहाँ ट्रिक पढ़ रहे हैं, ट्रिक जिससे ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में आपसे क्वेश्चन बन सके, ठीक है? जेरंड क्या होता है जी? तो जेरंड होता क्या है? तो ये वर्ब 4 होता है, लेकिन ये काम किसका करता है? तो ये नाउन का काम करता है। किसका काम करता है जी? नाउन का काम करता है, ठीक है ना? ये नाउन का काम करता है। अब हम लोग को सीखना है नाउन का काम करता है तो ये सब्जेक्ट में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। जैसे हम बोले रनिंग, रनिंग इज अ गुड हैबिट, रनिंग इज अ गुड हैबिट, ठीक है ना?
अब हम लोग यहां कुछ ऐसे वर्ब को समझने वाले हैं जिसके बाद आपका जेरंड का यूज होता है। जेरंड का यूज होता है, जेरंड मतलब वर्ब फॉर्म, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप याद रखिएगा, सेंटेंस में अगर डिनाई का यूज हो, ठीक है, एवॉइड आ जाए, एवॉइड आ जाए, माइंड आ जाए, ठीक है ना, लाइक आ जाए, माय डियर स्टूडेंट याद रखो, अनलाइक आ जाए। सबसे ज्यादा हमको लगता है कि ये माइंड वाला से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अरे बात समझ में ना, अरे बात समझ में ना, अगर ये सब वर्ब आ जाए, रिग्रेट आ जाए, लव, हेट, ठीक है ना, लव, हेट, अगर ये सब आ जाए तो जनरली हमारा सेंटेंस, जनरली हमारे सेंटेंस में आने वाला वर्ब हमारा वर्ब फोर होता है, यानी इसको जेरंड बोलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। जैसे हम बोले वुड यू माइंड ब्लैंक देयर, ओके, ऑप्शन है आपका गो, गोज, गोइंग, क्या होगा, अरे भैया माइंड है तो हमारा क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए आप सभी को, ठीक है ना, ओके ना। देख लीजिए जरा, ये सब याद रख लीजिए, नाई, एवॉइड, माइंड, लाइक, अनलाइक, लव, हेट, होते तो बहुत सारे वर्ब है, बट इन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा तो ये आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। स्टॉप एक याद रख लीजिएगा, स्टॉप, ठीक है ना, आसान है, एकदम आसान है। अच्छा जी, अच्छा एक बात और ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, कि यदि सेंटेंस में आपका प्रीपोजिशन का यूज हो, प्रीपोजिशन का यूज हो, तो प्रीपोजिशन के बाद भी आता है हमारा क्या, जेरंड आता है। प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है ना, टू को छोड़कर जनरली, जैसे टू प्लस तो वर्ब वन होता है, लेकिन टू वाले कुछ फ्रेजल वर्ड भी है, वो भी हम बताएंगे। प्रीपोजिशन के बाद आप याद रखिए जेरंड, जेरंड का मतलब वर्ब फोर, ठीक है, याद रख लीजिएगा, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब फोर। जैसे हम बोले ही इज इंटरेस्टेड, ही इज इंटरेस्टेड इन ब्लैंक क्रिकेट, अब प्ले होगा कि प्लेइंग होगा, एकदम 100% प्लेइंग होगा, 100% प्लेइंग होगा। अब आपको कोई रटवा रहा है कि आ गया ऑन ऑफ, कुछ भी हो, प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के बाद आएगा जेरंड, कौन सा जेरंड आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रीपोजिशन, ही इज फॉन्ड ऑफ, ओके, ब्लैंक, ईटिंग, ईट, ईटेन, तो ईटिंग हो जाएगा, आसान है, एकदम आसान है। प्रीपोजिशन के बाद ही इज बेंट ऑन, अब मान लीजिए कुछ भी हो, आगे आने वाला वर्ब हमारा वर्ब फोर होगा, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखिए कुछ फ्रेजल वर्ब हम आपको बताते हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब जैसे बी प्लस यूज टू। अब कहेंगे सर जी यूज टू के बाद तो वर्ब वन आता है, लेकिन बी कहने का मतलब जब इज आर एम के बाद यूज टू है तो इसके बाद भी हमारा वर्ब फोर आता है, ठीक है ना। एडिक्टेड टू, याद रख लीजिए, याद रखिए, ये सब के बाद नो यूज, कोई फायदा नहीं, ठीक है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड टू, सबके बाद जब भी आएगा ना, जब भी आएगा, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, जाइए लिख कर देते हैं एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है तो नहीं आ सकता है। अच्छा, विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू, ठीक है ना, ओके। इसके बाद हमारा जेरंड आएगा, जेरंड का मतलब वर्ब, क्यों सर अभी तो आपने बताया कि टू, अरे भैया टू जब अकेले आएगा तब ना, ये फ्रेजल वर्ब है, यूज टू, क्या यूज अकेले आया है, टू नहीं। एडिक्टेड टू, क्या अकेले आया है, टू नहीं, एडिक्टेड के साथ है, एडिक्टेड टू का मतलब लत होना। नो यूज, कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज ब्लैंक विथ यू, टॉक, टॉकिंग, टू टॉक, क्या होगा, अरे भैया टॉकिंग होगा, इट इज नो यूज टॉकिंग टू यू, ठीक है ना। हम बोले एक सेंटेंस, सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्लैंक हिम। अब ऑप्शन है मीट, मीटिंग, मीट्स,
कुछ भी हो हमारा क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा, क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमारा जिरंड का यूज हुआ है। ठीक है, बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट। सो प्लीज आप सभी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, पूरे मार्केट में आग लगा दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। चैलेंज है, ठीक है ना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।